नागपुर के बाजारगांव स्थित सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में बार बार हो रहे स्फोटों को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बीच माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सुर्खियों में है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मैंने बार बार लिखित निवेदन देकर सभी एक्सप्लोसिव कंपनियों का तुरंत सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर समय रहते सेफ्टी ऑडिट किया गया होता तो आज इतने मजदूरों की जान नहीं जाती। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि प्रशासन की गंभीर लापरवाही का मामला है। आज नागपुर के नज़दीक काटोल तालुका में जो एक्सप्लोसिव यूनिट है यहाँ पे SBL, उसमें बहुत बड़ा बारूद का हादसा हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है। अभी तक की हमारी जो जानकारी है उसमें 17 हमारे जो वहाँ के कामगार थे, ज़्यादा करके उसमें महिला थी, वो मृत्युमुखी उसमें हुई है। ये पूरे एरिया में नागपुर के ये पूरे नागपुर कोंडाली एरिया में या काटोल तालुके में बड़े तादाद में करीबन 10 बड़े यूनिट है एक्सप्लोजिव के, 10 बड़े बारूद कारखाने यहाँ पे हैं। और इस यहाँ पे अक्सर अभी 1-1.5 साल पहले चामुंडी एक्सप्लोजिव करके वहाँ पे इसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी, उसमें 9 कामगारों की मृत्युमुखी हुई थी। उसके पहले सोलार में उस प्रकार का हादसा हुआ था, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। आज जो SBL एक्सप्लोजिव में जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो बारूद का स्फोट हुआ है, उसमें अभी तक की आंकड़ेवारी 17 की है। काफ़ी लोग जख्मी हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाएं बार बार इस एरिया में होती रहती है, बारूद कारखाने में होती रहती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि नागपुर में चीफ कंट्रोलर ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव इसका दफ्तर है और ये दफ्तर पूरा भारत के लिए पूरा कवर करता है। मतलब इंडिया का दफ्तर नागपुर में, चीफ कंट्रोलर ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव का दफ्तर नागपुर में है, इनकी ये जवाबदारी है। उसी प्रकार डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इनकी ये जवाबदारी है, राज्य शासन की जवाबदारी है। यहाँ पे कामगार के सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए या वो सेफ्टी मेजर के लिए जो उनको इक्विपमेंट रखते वो देना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी कामगार के सुरक्षा के लिए यहाँ पे कदम न उठाने के कारण ये हादसा यहाँ पे हुआ है। इसका सेफ्टी ऑडिट, हर एक कंपनी का सेफ्टी ऑडिट जल्द से जल्द करना चाहिए और जो कंपनी नियमों का पालन नहीं करती उनका यूनिट बंद कर देना। इतनी घटनाओं के बाद भी अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह बेहद चिंता की बात है। सरकार को तुरंत उच्च स्तरीय जांच कराकर हमारी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। आशा बाळगतो की बाकी सगळे जे आमदार खासदार जे लोक म्हणजे जे मंडळी आहे किंवा मंत्री साहेब आहे ते या गोष्टीवर कडक ॲक्शन घेतील, एवढीच आमची आशा आहे। आणि एवढीच हे तर आता जरी यानंतर हे झालं, पण हे भरपूरदा झालं, आता तरी का कंपनीवर कडक कार्यवाही करण्यात यावी आणि जे सेफ्टी नॉर्म्स वगैरे त्या सगळ्या गोष्टींची पाळणूक त्या कंपनीला करून त्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, ही आमची मागणी राहील। लगातार हो रहे स्फोट, बढ़ती मौतें और पहले से दी गई लिखित चेतावनियां, ये सवाल अब और भी गंभीर हो गए हैं। अगर समय पर सेफ्टी ऑडिट होता तो शायद कई परिवार उजड़ने से बच जाते। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला सिर्फ नियमों का नहीं है, मजदूरों की जान और सुरक्षा का है।